चलिए समझते हैं विषम पोषी पोषण के बारे में। पिछले वीडियो में हमने स्वपोषी को पूरा कवर कर लिया था। आज हम समझने वाले हैं किसके बारे में, विषम पोषी पोषण। तो पहले समझेंगे कि परपोषी क्या है और परपोषण क्या है। तो उस दिन मैंने समझा दिया था, फिर भी एक बार जब टॉपिक शुरू हो रहा है तो थोड़ा सा बेसिक समझना जरूरी है। परपोषी किसे कहते हैं और परपोषण किसे कहते हैं, है ना। तो देखिए, परपोषी का मतलब ही होता है, पर माने दूसरों पर, पोषण यानी कि वे जीव जो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, परपोषी कहलाते हैं। वे जीव जो भोजन के लिए दूसरे, जैसे आप, हम, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, शेर, ये सभी, भाई पेड़ को छोड़ दीजिए, कुछ बैक्टीरिया को छोड़ दीजिए, तो सभी जीव भोजन के लिए किस पर निर्भर है, पेड़ पौधे पर निर्भर है। मतलब सब के सब परपोषी, सब के सब परपोषी, केवल पेड़ पौधों को, कुछ जीवाणुओं को छोड़ दीजिए, क्योंकि पेड़ पौधे और बैक्टीरिया ही ऐसे जीव हैं जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, बाकी कोई नहीं करता। तो आप कहेंगे वे जीव जो भोजन के लिए या भोजन हेतु, हेतु माने होता है के लिए, भोजन हेतु पादप व अन्य जंतुओं पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, अन्य जंतुओं पर निर्भर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो परपोषी कहलाते हैं। और परपोषी जीव द्वारा की जाने वाली इस प्रक्रिया को, यानी कि परपोषी जीव द्वारा अपना भोजन दूसरे जंतुओं से प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, परपोषण बोलते हैं, जो कि आपने स्वपोषण में। तो आप कह सकते हैं परपोषी जीव द्वारा अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रक्रिया परपोषण कहलाती है। परपोषण कहलाती है, यानी कि परपोषी जीव द्वारा भोजन किससे प्राप्त करना, पेड़ पौधों से प्राप्त करना या फिर किसी दूसरे जंतुओं से प्राप्त करना क्या कहलाता है। यानी कि वे जीव, सीधा सीधा समझो, वे जीव जो भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं, मतलब अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, जो भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं, चाहे वो जंतु हो गया, चाहे वो पेड़ पौधा हो गया, दूसरों से प्राप्त करेगा, उसका नाम क्या हो जाएगा, भाई मेरे परपोषी, दूसरों से पोषण प्राप्त करने वाला। अब दूसरों से किससे प्राप्त करेगा, जिसके पास एनर्जी होगी। अरे भाई शेर किसको खाता है, हिरण को खाता है, यानी कि भोजन के लिए वो किस पर निर्भर, हिरण पे या खरगोश पे, मतलब अन्य जंतु हो गए ना, दूसरे जंतुओं के ऊपर निर्भर हुआ ना, या फिर अगर शाकाहारी है तो वो पेड़ पे निर्भर है। तो वे जीव जो भोजन के लिए दूसरे जीवों या पादपों पर निर्भर होते हैं उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी जीव द्वारा अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, परपोषण कहलाती है। अब देखो, आपके आसपास तीन तरीके के जीव पाए जाते हैं, हमारे आसपास तीन तरीके के जंतु होते हैं। एक होता है भाई मेरे को, एक होता है हमारे पास शाकाहारी, और एक हमारे पास होता है भाई मेरे मांसाहारी। हमारे आसपास तीन तरीके के जीव होते हैं, भोजन के आधार पर ये, पहला शाकाहारी, दूसरा हमने कर लेना है मांसाहारी, और तीसरा हो जाता है सर्वाहारी। तीन तरीके के जंतु आपके आसपास देखने को मिलते हैं। अभी हम इनको पढ़ेंगे। अगर इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाने के लिए बता दूं तो शाकाहारी का मतलब होता है, अगर हमने इसका संविच्छेद करना है बेटा तो ये आएगा शाक धन आहारी, अर्थात वे जंतु जो शाक को आहार के रूप में लेते हैं उसे क्या बोलते हैं, शाकाहारी बोलते हैं। कहेंगे शाक को आहार, तो मैंने आपको बताया है कि पेड़ का एक प्रकार होता है जिसको हम शाक बोलते हैं, जिसका तना व पत्ती दोनों क्या होता है, कोमल होता है, मुलायम होता है, इसे हम शाक कहते हैं। शाक धन आहारी यानी जो शाक को आहार के रूप में लेता है, जैसे होती है गाय, जैसे होती है बकरी। दूसरा होता है मांसाहारी,
तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा, मांस धन आहारी, यानी कि वे जंतु जो आहार के रूप में किसका करते हैं सेवन, मांस का सेवन करते हैं या मांस को आहार के रूप में ग्रहण करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, मांसाहारी बोलते हैं। जैसे इसमें देखिए कई कैटेगरी, यहां पे थोड़ा सा लड़के हो जाते हैं कंफ्यूज। यहां पे जैसे मैंने लिख देना है सेब, अब मैं यहां पे लिख दूं जैसे गिद्ध। अब यहां पे किसी किसी बुक में ये वाला एग्जांपल हो जाता है गलत, गिद्ध वाला क्या हो जाता है, देखिए अब इसको भी दो कैटेगरी में डाला जाता है ना। एक क्या होता है, ये तो आपका मांसाहारी हो गया, एक आपको देखने को मिलेगा भाई मेरे अपमार्जक, एक आपको देखने को मिलेगा अपमार्जक। अपमार्जक की खासियत क्या होती है, ये मृत जीवों को खाता है। जो अपमार्जक होता है ये मृत जीवों को खाता है, और जो मांसाहारी होता है वो खुद मार के खाता है। तो अगर ये वाला कंसेप्ट आए तो समझ जाइएगा कि जो गिद्ध होते हैं, है ना, चील होते हैं, जब कोई जीव मर जाता है ये तब उनको खाते हैं। जब मरे हुए जीव को अपमार्जक का मतलब सीधा सीधा समझो, जो वायुमंडल को क्लीन करता है, जो वायुमंडल को क्या करे, क्लीन करे, साफ करे। तो गाय, पहले गाय वाय मर जाती थी, अब तो इंसान खुद ही सत्र दरिद्र हो गया, है ना। मतलब पहले ऐसा होता था कि इंसान क्या करता था, अगर जानवर हो जाते तो उन्हें पहले खुले में फेंक देते थे, वो पर्यावरण का प्रदूषण करता था। लेकिन अब मरने की नौबत नहीं आती है। आप देखते हैं आपके यहां से कौवा का पलायन हो गया, है ना, आपके यहां से गिद्ध का पलायन हो गया, बाज आपको शायद दिख जाए, चील शायद आपको दिख जाए। क्यों गायब हो रहे हैं, क्योंकि उनके खाने और उनके आवास पे यदि आप हमला करोगे तो वो जीव पलायन करके किसी दूसरी जगह चले जाएंगे जहां उनको भोजन की उपलब्धता हो और जहां उन्हें रहने का आवास मिले। भाई हमें क्या चाहिए, एक जीव को जीवित रहने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, तीन चीजें कंपलसरी चाहिए होती है। अब अगर इसमें से ही कटौती करोगे तो वो कैसे रहेगा, इसीलिए जीव क्या कर जाते हैं, पलायन कर जाते हैं। तो जो गिद्ध है वो क्यों गायब हो गए, क्यों हमारे क्षेत्रों को वो छोड़ के चले गए, मामला ये है कि अब उनको जीव मरे हुए मिलते ही नहीं, तो वो खाएंगे किसको। तो अपमार्जक हमारे पर्यावरण को क्या करते थे, साफ करने का काम करते थे। अब शेर है मार के खाता है और अपमार्जक, इसीलिए मैंने गिद्ध को इसी के साथ लिखा ताकि मैं आपको ये बात समझा पाऊं अपमार्जक क्या होता है। और इसके बाद होता है सर्वाहारी, इसका मतलब ही होता है सर्व धन आहारी। सर्व का मतलब सब कुछ, सब कुछ का मतलब पादप और जंतु दोनों, यानी जो पादप को भी भोजन के रूप में इस्तेमाल कर ले और किसको इस्तेमाल कर ले, है ना, जंतु को भी भोजन के रूप में इस्तेमाल कर ले, वो कहलाता है हमारा सर्व आहारी, यानी कि सर्वाहारी। इसका एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम है, यानी कि मानो दूसरा है कौवा। मानव और कौवा किसके अंतर्गत आते हैं, वो आते हैं भाई साहब सर्वधन आहारी, यानी कि सर्वाहारी के दौरान। तो परपोषण समझा हमने, परपोषण क्या होता है, परपोषण समझने से पहले परपोषी समझा हमने। वे जीव जो भोजन के लिए दूसरे जंतुओं या पादप पर निर्भर होता है उसे परपोषी कहते हैं। परपोषी जीव द्वारा अपना भोजन दूसरे जंतुओं से प्राप्त करना या पादपों से प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, परपोषण कहलाती है। पर अब हमारे आसपास तीन तरीके के जीव होते हैं, एक होता है शाकाहारी, वे जीव जो भोजन के रूप में शाक यानी कि पादपों का निर्माण करते हैं उसे शाकाहारी। आप कक्षा 10 पे है तो आपको यही एक चीज और देखने को मिलेगा, शाकाहारी को हम किस नाम से जानते हैं, शाकाहारी को कहते हैं बेटा प्राथमिक उपभोक्ता, सॉरी हाँ बिल्कुल, शाकाहारी को बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, यानी कि उपभोक्ता। अब चलिए समझिए, पहला उपभोक्ता, उपभोक्ता मतलब क्या होता है, उपभोग करने वाला, उपभोग करने वाला मतलब जो किसी वस्तु को खाता है उसे क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। कस्टमर जिसको तुम कहते हो कस्टमर, आप जाते हैं किसी दुकान पे सामान लेने तो आप जाके कहिए ना कि हम सामान ले रहे हैं, हम उपभोक्ता हैं। देखिए उसको समझ नहीं आएगा क्योंकि हमने ग्राहक समझा हुआ है। ये देखो अंग्रेजों की चालाक है, मतलब उनकी ये चालाकी है, कस्टमर मतलब जो कष्ट से मर जाए वो क्या है ना, वो कस्टमर है। जिसके ऊपर ग्रहों का हक हो वो ग्राहक है। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, उपभोक्ता। जो किसी चीज को खाता है, या जैसे मैं दुकान पे गया किसी चीज को लिया, मैंने खाया तो मैं क्या हो गया, उपभोक्ता। मैं गया पेन लेने तो मैं क्या हो गया, उपभोक्ता। जो किसी वस्तु का उपभोग करता है, किसी वस्तु को धारण करता है उसे उपभोक्ता कहते हैं। अब प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं, यहां समझिए। ये मान लीजिए पेड़ है,
ये थोड़ा सा गड़बड़ पेड़ है, बट पेड़ है तो है। अब ये पेड़ है जो डायरेक्ट पेड़ को खाएगा, जो प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट पेड़ पर निर्भर होगा, वो कहलाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। तो गाय, बकरी, भैंस ये डायरेक्ट इसको खाते हैं, पेड़ को खाते हैं, इन्हें क्या बोलेंगे? प्राथमिक उपभोक्ता। और मांसाहारी कौन सा बोलते? मांसाहारी को बोलते बेटा क्या? इसको बोलते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। इसलिए मैंने मार्कर चेंज कर दिया, कंफ्यूजन ना हो। इसको क्या बोलेंगे? द्वितीयक उपभोक्ता। अब जो द्वितीयक उपभोक्ता है वो पादप, यहाँ पादप पर निर्भर नहीं होता, हालांकि सभी निर्भर पादप पे है, लेकिन ये पादप पर नहीं निर्भर होता है। वो किस पर निर्भर होता है? वो होता है प्राथमिक उपभोक्ता के ऊपर निर्भर। यानी कि अगर प्राथमिक उपभोक्ता उसके आसपास है तो उसको खा जाएगा। तो जैसे यहां मान लीजिए शेर है, तो शेर बकरी और गाय को नहीं खा सकता, बिल्कुल खा जाएगा। अब यहां देखिए तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है भाई मेरे तृतीयक उपभोक्ता, और इसको क्या बोलते हैं? तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता के अंदर मैंने यहां लिखा है पादप और जंतु दोनों को। तो यानी कि ये पादप यानी द्वितीयक उपभोक्ता को भी खा सकता है, और किसको खा सकता है ना? प्राथमिक उपभोक्ता को भी खा सकता है, ये प्राथमिक उपभोक्ता को भी खा सकता है, और किसको खा सकता है? और पादप को भी खा सकता है। उसे हम क्या बोलते हैं? तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। समझा रही बात है? तो ये हो गया तृतीयक उपभोक्ता। इसमें मानव बताइए शेर, हम शेर नहीं खाते, गिद्ध नहीं खा जाते, कौवा नहीं खा जाएंगे? अरे भाई हम वेजिटेरियन है, धरती बहुत बड़ी है, चाइना वुहान शहर, अभी तुमने देखा कोरोना को सबने झेला है, देखा था ना चमगादड़ माना जाता है, पता नहीं जो हम तक बातें आई हो यही तो आई थी, चमगादड़ खा रहे थे। तो भाई जब प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करोगे तो नई बीमारी तो उत्पन्न होनी ही है। जो खाने के लिए बना वो खाओ ना। तृतीयक उपभोक्ता किसे कहते हैं? जो द्वितीयक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता और पादप तीनों को खाता है उसे क्या बोलते हैं? तृतीयक उपभोक्ता बोलते हैं, इसे सर्वाहारी बोलते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा इस नाम से ज्यादा ये भले मत याद करिए, लेकिन ये याद करिए, क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता में से एक जरूर आता है। उपभोक्ता किसे कहते हैं? उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं? कंज्यूमर क्या होता है और कितने प्रकार का होता है? तो पहला समझने की कोशिश करो, पहला क्या होगा? जो डायरेक्ट पेड़ को खाए, मतलब जहां ऊर्जा बन रही है वहीं लूट पड़ो। ऊर्जा कहां बनती है? पेड़ पौधे। धरती पर ऊर्जा बनाता कौन? पेड़ पौधे। डायरेक्ट पेड़ पौधे को खाओ। तो जो डायरेक्ट पेड़ को खा रहा है वो प्राथमिक उपभोक्ता, और जो पेड़ को खा रहा है अगर कोई उसको खा रहा है तो वो द्वितीयक उपभोक्ता। और जो पेड़ को भी खा रहा है और जो पेड़ को मतलब जो पेड़ को भी खाए और जो पेड़ को खा रहा है वो उसको भी खाए, और जो पेड़ वाले जो पेड़ को खा रहा है उसको भी खाए, वो मतलब पूरे ही को जम खाए। यानी कि पेड़ को भी खाए, जो पेड़ को खा रहा है उसको भी खाए, और जो पेड़ खाने वाले को खा रहा है ये उसको भी खाए। तो इसे क्या बोलेंगे हम? तृतीयक उपभोक्ता बोलेंगे। अब हम समझते हैं धरती पर जो जीव है वो कितने तरीके से पोषण कर पाते हैं। पहला यहां समझना, ठीक है? पहला होता है भाई मेरे, यहां समझा दे रहा हूं मैं, जगह कम पड़ जाएगी दिखेगा नहीं हो सकता है। पहला होता है हमारा, यहां मैं लिख देता हूं, पोषण की विधियां। पोषण की विधियां। तो पहला देखो, पहला होता है प्राणी समभोजी। प्राणी समभोजी। प्राणी समभोजी का मतलब समझो, प्राणियों के समान भोजन प्रदान करने वाला, या प्राणियों के समान भोजन करने वाला। जैसे प्राणी करते हैं, कैसे करते हैं देखो, तो वे जीव या वे जंतु जो भोजन को ठोस या फिर तरल के रूप में क्या करते हैं? तरल के रूप में ग्रहण करते हैं। ग्रहण करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं प्राणी समभोजी। भाई हम कैसा भोजन करते हैं? हम रोटी कठोर लेते हैं, लिक्विड हम कुछ भी खाते हैं, जैसे पानी पी रहे हैं, अनार का जूस पी रहे हो, तो या तो तरल के रूप में लोगे या तो ठोस के रूप में। अगर हमने ठोस लिया हुआ है तो हम उसको क्या करेंगे? लिक्विड बनाएंगे, तरल बनाएंगे, तब ही भाई भोजन हम क्यों चबाते? सोचो हमारे पास बत्तीस दांत क्यों है? हालांकि हम तो नहीं चबाते, 4 बार 5 बार उसके बाद तो अंदर जाना ही जाना है। हमें भोजन चबाना चाहिए। भोजन जितना चबा के खाओगे उतना ज्यादा आसानी से वो डाइजेस्ट होगा, उतना आसानी से पचेगा, और जितनी आसानी से भोजन पचेगा, है ना, आपको 80% जो बीमारियां होती हैं, आप कभी भी किसी डॉक्टर से सलाह लीजिए, वो आपको एक बात जरूर बताएगा कि ज्यादातर जो बीमारियां होती हैं वो सही डाइजेशन ना होने से होती है।
पेट से ज्यादातर बीमारियां शुरू होती हैं। तो प्राणी संभोजी भोजन हमें क्या करना है, ठोस है। रोटी खाते हो, दाल चावल, वो ठोस अवस्था में है। ठोस तो आप जानते हैं, 9वीं कक्षा से आप पढ़ के आए, है ना। ठोस किसे कहते हैं कि जिसका आयतन आकार दोनों निश्चित होता है, वो चेंज नहीं होता, उसे हम ठोस बोलते हैं। तो जो रोटी खाते हैं उसका आकार चेंज हो जाएगा? नहीं होगा भाई। कब तक नहीं होगा? जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो जो भोजन, वे जीव जो भोजन को ठोस के रूप में या तरल के रूप में ग्रहण करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं प्राणी संभोजी। प्राणी संभोजी का मतलब ये था प्राणी के समान भोजन करने वाला प्राणी संभोजी कहलाता है। इसमें कौन आ जाएगा? इसमें आपका आ जाएगा अमीबा आ जाएगा। और हम अपने आप को तो हर जगह रखते हैं, तो मानव आ जाएगा। तो ये हो गया आपका प्राणी संभोजी। दूसरा हमारा हो जाना है मृतोपजीवी। मृतोपजीवी, अब कहेंगे सर मृतोपजीवी क्या है? तो बिल्कुल वे जीव जो मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम बोलते हैं भैया मृतोपजीवी। मरे हुए तले गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन बनाने वाले जीव क्या कहलाते हैं? मृतोपजीवी। कोई जीव मर गया, उसको अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं, उसे हम मृतोपजीवी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या आता है? तो इसका एग्जाम्पल कुछ जीवाणु आते हैं, जिसको हम बैक्टीरिया भी कहते हैं, और ईस्ट आता है आदि। ईस्ट आपने देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा हो तो किसी भी बेकरी में चले जाइए, वो आपको ईस्ट दिखा देंगे। पावरोटी, टोस्ट बनाते वक्त ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और तीसरा होता है भाई मेरे परजीवी। परजीवी किसे कहते हैं? तो वे जीव जो दूसरों से भोजन प्राप्त करते हैं। अब ये कितने तरीके के होते हैं? परजीवी दो तरीके का होता है। परजीवी कितने तरीके का होता है? दो। पहला होता है पूर्णतः परजीवी। पहले आंशिक समझिए तब पूर्णतः जल्दी समझ में आएगा। पहला होता है आंशिक परजीवी, दूसरा होता है बेटा पूर्णतः परजीवी। समझिए। अब देखिए आंशिक परजीवी का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा किसी के ऊपर निर्भर रहना। आपके आसपास कुछ ऐसे पौधे होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिए अमरबेल। अमरबेल ये क्या काम करता है? अब मान लीजिए अगर यहां अमरबेल है, अब अगर यहां अमरबेल का पौधा उग गया, तो इसके आसपास अगर कोई दूसरा पेड़, जैसे आम का उग गया, अमरूद का उग गया, कोई दूसरा पेड़ उग गया, तो इसकी लताएं, लता किसे कहते हैं? जो जमीन पे पेड़ जाते हैं उनको हम लता बोलते हैं। जैसे आपका लौकी, कोहड़ा, है ना, वैसे हमारे बेल होता है। ये आसपास का जो पेड़ होगा उनके चारों तरफ लपेटेंगे। आप देखते होंगे ज्यादातर पेड़ के ऊपर कुछ झाड़ियों जैसा से लपेट देता है। वो क्यों लपेटता है? वो लपेट के अपने वहां से छोटी छोटी जड़ निकालता है और उसको भेज देता है पौधे के कहा? फ्लोएम में। पौधे के अंदर फ्लोएम होता है जो भोजन लेके जाने का काम करता है। अभी पिछली क्लास में पढ़ा है। फ्लोएम क्या करता है? फूड को ले जाने का काम करता है। नहीं याद आता है? वहां से फ्लोएम, है ना, वहां से फूड मतलब यप से समझ लीजिए। फ्लोएम अगर पीएच से फ्लोएम होता है। तो आंशिक परजीवी का मतलब इसमें अमरबेल आता है। इसके आसपास जो पेड़ होगा उसमें लपेट लेगा और अपनी जड़ को उसके फ्लोएम में धंसा देगा। और जब वो पौधा भोजन बना के क्या करेगा? वो पौधा भोजन बनाएगा तो उसके फ्लोएम से ये भी भोजन देके अपना जीवन यापन करेगा। अपने से भोजन नहीं बनाता। कौन है एग्जाम्पल? अमरबेल। लेकिन मान लीजिए बाय द वे आपने क्या कर दिया, जिस पेड़ के ऊपर अमरबेल लगा है या आंशिक परजीवी वाला पौधा या जीव है, अगर उसे मार दिया जाए, उस जीव को खत्म कर दिया जाए जिसके ऊपर वो है, तो वो नहीं मरेगा। यानी कि अमरबेल जिस पेड़ के ऊपर लपेटा है आम के ऊपर, तो आम को काट दो तो अमरबेल ऐसा नहीं कि मर जाएगा, फिर अमरबेल अपने से प्रकाश संश्लेषण करके खुद भोजन बनाने लगेगा। इसीलिए इसका नाम क्या है? आंशिक परजीवी। मतलब घर में दो बहनें हो, एक बीमार हो जाए तो दूसरा खाना बना दे, इसका मतलब यही है आंशिक परजीवी। एक बीमार हो, कभी वो बीमार जाए तुम बना दो, तुम बीमार हो तो वो बना दे, ये कॉन्सेप्ट चलता है ना, कंप्रोमाइज करना पड़ता है। दूसरा होता है पूर्णता परजीवी। मतलब एक बहन बीमार है, उसका नंबर है तो भैया आज खाना नहीं बनेगा, पूरा घर से ऐसे मतलब बच्ची उठा मारो आज,
आज खाना नहीं बना सो जाओ। मामला क्या, पूर्णता परजीवी, पूर्ण मतलब ऐसा ऐसे जीव जो दूसरे जीव पर पूर्णता निर्भर होते हैं, पूरी तरीके से निर्भर दूसरे जीव पर होते हैं, उन्हें पूर्णतः परजीवी बोलते हैं। समझ रहे मेरी बात को? वे जीव जो भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर होते हैं, जैसे जैसे हम लोग के शरीर में पाया जाता है टीनिया, पेड़ के ऊपर पाया जाता है एक आर्किड, पेड़ के ऊपर आपने एक अतिरिक्त पौधा देखा होगा, एक अलग से पौधा देखा होगा। हमारी आंत में पाया जाता है टीनिया। अब अगर हम मर जाएं, अब हमारे जो खाना हम खाते हैं उस खाने में जो पोषक पदार्थ होता है जिसे हम पोषक के नाम से जानते हैं, जो खाना पचने के बाद जो आवश्यक पोषक पदार्थ बनता है उसे पोषक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोषक। तो ये जो टीनिया होता है उस पोषक को क्या करता है? ग्रहण कर लेता है, अपना भोजन बनाता, मतलब उसको कुछ करना भी नहीं, पचाया भोजन मिला, खाली उसको ग्रहण करना है, तो अब वो ग्रहण कर लेगा। लेकिन अगर मनुष्य मर जाए, अगर मनुष्य मर जाए तो टीनिया क्या हो जाएगी? मर जाएगी। आर्किड जिस पेड़ के ऊपर उगा है उस पेड़ को काट देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। तो पूर्णता परजीवी और आंशिक परजीवी में यही अंतर है। आंशिक का मतलब क्या है? थोड़ा सा, आंशिक थोड़ा सा, कुछ अंश वो दूसरे के ऊपर निर्भर रहेगा, वरना वो खुद फोटोसिंथेसिस करके खुद का भोजन बना सकता है। और पूर्णता परजीवी में क्या होता है कि ये पूरी तरीके से जिस जीव के ऊपर निर्भर होते हैं, अगर उस जीव को मार दिया जाए तो इसकी भी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। जैसे अब जोक देखो ना, जोक, अब बताओ, अगर जोक किसी जानवर को पकड़ा, अगर जोक को वहां से निकाल के फेंक दोगे तो क्या जोक मर जाएगी? नहीं मरेगी। लेकिन अब तुम अपना वैज्ञानिक वाला दिमाग लगा, उसके ऊपर नमक वमक डाल के, है ना, तुम उसको तलने की कोशिश कर रहे हो, तो वो अलग बैठ भाई, क्योंकि वो अलग जल में रहती, खारे पानी को वो बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसीलिए वो उसका कोई ब्लड और बाहर फेंक देती है। और तुम वैज्ञानिक बोलते देखा क्या दिखाया मैंने जादू, ऐसा कुछ नहीं है, वो आंशिक परजीवी में आती है। समझ में आगे बात है? ये रही आज की क्लास। फिर से एक बार समझ लेते हैं, परपोषी किसे कहते हैं? वे जीव जो भोजन के लिए दूसरे जंतुओं पर निर्भर होते हैं या पादपों पर निर्भर होते हैं, परपोषी कहलाते हैं। परपोषी जीव द्वारा अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परपोषण कहलाती है। हमारे आसपास 3 तरीके के जीव होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। वे जीव जो भोजन के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं? शाक का, यानी पेड़ पौधों का निर्माण करते हैं, या डायरेक्ट पादप को ही भोजन के रूप में उपभोग करते हैं, ग्रहण करते हैं, उसे हम प्राथमिक उपभोक्ता या फिर शाकाहारी बोलते हैं। गाय बकरी इसका एग्जाम्पल। मांसाहारी किसे कहते हैं? वे जीव जो भोजन के लिए किस पर? प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर होते हैं या फिर शाकाहारी के ऊपर निर्भर होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम द्वितीयक उपभोक्ता बोलते हैं या फिर मांसाहारी बोलते हैं। और सर्वाहारी जो सब कुछ खाते हैं, वे जीव जो द्वितीयक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता और पादप पर निर्भर होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? तृतीयक उपभोक्ता बोलते हैं। यहाँ में समझा पोषण की विधियां। पहले प्राणी संभोजी, वे जीव या वे जंतु जो भोजन को ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? प्राणी संभोजी बोलते हैं। जैसे अमीबा, मानो इसका एग्जांपल मृतोपजीवी। वे जीव नाम से ही समझ में आ रहा है, वे जीव जो मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे मृतोपजीवी कहते हैं। जैसे जीवाणु इष्ट। और परजीवी किसे कहते हैं? वे जीव जो दूसरों से भोजन प्राप्त करते हैं उसे परजीवी कहते हैं। परजीवी 2 तरीके का होता है। पहला होता है आपका आंशिक परजीवी, अभी अभी हमने समझा, जो कुछ मतलब जिस पौधे के ऊपर निर्भर रहता है, अगर उस पौधे की मृत्यु हो जाती है, जिसको हम आश्रय बोलते हैं, जिसके ऊपर ये रहता है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है अपना भोजन खुद बना सकता है। और पूर्णता परजीवी यानी आश्रय की मृत्यु हो जाने पर अगर जिस पौधे के ऊपर ये निर्भर है उसकी मृत्यु हो गई तो इसकी भी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, ये रही क्लास, नोट डाउन करें।